नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की ये श्री कृष्णा की कहानी। भगवान श्री कृष्ण को क्यों कहा जाता है रणछोड़? तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्णा के चमत्कार और लीलाओं के बारे में कौन नहीं जानता है। वह भगवान विष्णु के अवतार थे। वह जो चाहे कर सकते थे, लेकिन एक ऐसा मौका भी आया था जब श्री कृष्णा को रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा था, जिस वजह से उनका नाम रणछोड़ पड़ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि वो तो भगवान थे, फिर उन्हें किसी से भागने की क्या जरूरत थी। आइए जानते हैं इसके पीछे छिपे रहस्यमय कहानी को। श्री कृष्ण जी को हम भक्त जन कई नामों से पुकारते हैं। ये नाम श्री कृष्ण जी के गुणों और कार्यों के साथ उनकी लीलाओं पर आधारित हैं। श्री कृष्ण जी भगवान विष्णु जी के 12 अवतार के रूप में पूजे जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी को गोविंद, मुरारी, नंद किशोर, नंद लाला, बाके बिहारी, मुरलीधर आदि नामों से जाना जाता है, जिनका अपना एक महत्व और कारण है। भगवान श्री कृष्ण को उपरोक्त नामों के साथ ही रणछोड़ के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम मत शास्त्रों से ज्ञात होता है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने महाबली मगधराज जरासंध के साथ कई युद्ध हुए, जिनमें 17 बार श्री कृष्ण विजयी रहे। जब श्री कृष्ण जी का 18 बार जरासंध से युद्ध हुआ तो जरासंध में सैनिकों की अग्रिम पंक्ति में ब्राह्मणों को खड़ा कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि श्री कृष्ण जी ब्राह्मणों पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। श्री कृष्ण ने पाया कि अग्रिम पंक्ति में तो ब्राह्मण खड़े हैं, तो उन्होंने युद्ध नहीं करके युद्ध से पलायन किया। तभी से श्री कृष्ण जी का नाम रणछोड़ हो गया। द्वितीय मत इसके साथ ही एक अन्य मत के अनुसार काल्यवन और जरासंध श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए आए। श्री कृष्ण ने काल्यवन को युद्ध में बगैर किसी शस्त्र और सेना के लड़ने को कहा। काल्यवन ने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया। श्री कृष्ण जी ने काल्यवन को युद्ध के दौरान कहा कि वे अपनी सेना को छोड़कर ऐसे स्थान पर चले जहां दोनों की सहायता के लिए नहीं आ सके। श्री कृष्ण ने काल्यवन से कहा कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे स्थान पर युद्ध करूंगा जहां दोनों को कोई देख नहीं पाए। भगवान श्री कृष्ण काल्यवन को अपने पीछे लेकर एकांत की तरफ बढ़ने लगे। श्री अपनी लीला दिखा रहे थे, वही काल्यवन उनके पीछे पीछे चला आ रहा था। एकांत स्थान पर पहुंचने पर श्री काल्यवन ने कृष्ण जी से कहा कि अब तो एकांत भी आ गया है, चलो युद्ध करें। इस पर श्री कृष्ण जी ने कहा कि यदि एकांत आ गया है तो अब उनको भागना चाहिए, और श्री कृष्ण भागने लगे। काल्यवन भी श्री कृष्ण को पकड़ने के उद्देश्य से उनके पीछे भागने लगा। काल्यवन श्री कृष्ण जी के पीछे से आवाज लगाता हुआ जा रहा था कि आप परम यशस्वी हैं, मेरे साथ इस प्रकार से युद्ध को छोड़कर जाना उचित नहीं है। भागते भागते श्री कृष्ण काल्यवन को एक गुफा में प्रवेश करवा देते हैं और स्वयं को छिपा लेते हैं। जब काल्यवन ने गुफा में प्रवेश किया तो उसे एक व्यक्ति सोते हुए दिखाई दिया। उसने सोचा कि यही श्री कृष्ण हैं, लेकिन वे तो राजा मुचकुंद थे। काल्यवन ने पैरों की ठोकर मारकर सोते हुए मुचकुंद को श्री कृष्ण समझकर जगाया। जब राजा मुचकुंद निद्रा से जागे और उन्होंने देखा कि काल्यवन ने उनको ठोकर मारकर जगाया है, तो क्रोध के साथ काल्यवन को देखने पर वह वही भस्म हो गया। मुचकुंद को यह वर प्राप्त था कि जो भी उसे निद्रा से जगाएगा वह भस्म हो जाएगा। इस प्रकार से श्री कृष्ण जी की योजना कार्य कर गई। इसके उपरांत उल्लेख मिलता है कि श्री कृष्ण जी ने मुचकुंद को अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया। मुचकुंद ने श्री कृष्ण जी से उनकी अनन्य भक्ति का वर मांगा। यही कारण है कि इस घटना के उपरांत श्री कृष्ण रणछोड़ कहलाए। काल्यवन कौन था? काल्यवन यद्यपि ब्राह्मण था, लेकिन उसके कर्म आसुरी थे।
पुराणों में काल्यवन को म्लेच्छों का प्रमुख बताया गया है। काल्यवन ऋषि शेषरायण का पुत्र था। काल्यवन को जन्म से ही भगवान शिव का वर प्राप्त था कि उसे कोई भी सूर्यवंशी और चंद्रवंशी शस्त्रों का प्रयोग करके हरा नहीं सकता था। जरासंध के द्वारा काल्यवन से दोस्ती की गई क्योंकि वे श्री कृष्ण से युद्ध करना चाहता था। जरासंध और काल्यवन की सेना ने मथुरा को चारों तरफ से घेर लिया। काल्यवन ने श्री कृष्ण जी को युद्ध के लिए संदेश भेजा, जिस पर श्री कृष्ण जी ने प्रत्युत्तर में संदेश भेजा कि वे केवल काल्यवन से ही युद्ध करना चाहते हैं, सेना से युद्ध करने का कोई लाभ नहीं है। श्री कृष्ण जी को पता था कि काल्यवन को भगवान शिव के द्वारा अजय होने का वर प्राप्त था। साथ ही श्री कृष्ण जानते थे कि काल्यवन का अंत मुचकुंद के द्वारा होना है। मुचकुंद इक्ष्वाकु नरेश मानधाता के पुत्र थे। पौराणिक कथाओं से ज्ञात होता है कि उन्होंने लंबे समय तक दैत्यों देवों की रक्षा की थी। इसके उपरांत इन्हें निंद्रा का वरदान प्राप्त हुआ। यह वरदान इंद्र से इनको प्राप्त था और साथ ही निंद्रा से यदि कोई इनको जगाता है तो वह भस्म हो जाएगा। ऐसा वरदान इन्हें प्राप्त था। जब श्री कृष्ण युद्ध से काल्यवन को गुफा में ले गए तो वहां पर मुचकुंद ही निंद्रा में थे। काल्यवन के द्वारा ठोकर मारकर मुचकुंद को जगाने पर काल्यवन जलकर भस्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये भगवान श्री कृष्ण को क्यों कहा जाता है रणछोड़ कथा पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कीमती समय के लिए धन्यवाद।